हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस आप सबके लिए लेकर आ रहा है चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स का फुल रिवीजन, जो कि आपके लास्ट मोमेंट पे चैप्टर को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स थ्योरम 1.1, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड ने दिया था। लेमा मीन्स ए प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या कहा गया था कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, तो उनके बीच में रिलेशनशिप ऐसे स्टैब्लिश किया जा सकता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर क्यू जो है वो क्वोशिएंट होगा और आर जो है वो रिमाइंडर होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की है फ्रेंड्स कि आर की वैल्यू जो होगी वो जीरो से बड़ी होगी या इक्वल होगी, और बी से पी यानी सेकंड नंबर जो है हमारा उससे छोटी होगी। सेकंड नंबर फ्रेंड्स हमारा डिवाइजर होगा। ये कुछ नहीं है, बस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का एक रीस्टेटमेंट है। उसके बाद है फ्रेंड्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में फ्रेंड्स एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर ये दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो उसके लिए सपोज हमारे पास दो नंबर है सी और डी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सी और डी में बड़ा कौन है। सपोज सी डी से बड़ा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 में फ्रेंड्स हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं सी और डी के ऊपर, और फिर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहां पर क्यू जो है हमारा क्वोशिएंट होगा और आर हमारा रिमाइंडर होगा, जिसको कि हम डिवीजन प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। आर हमेशा डी से छोटा होगा और जीरो से बड़ा या इक्वल होगा। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हमें आर यहाँ पे जीरो मिल जाता है, तो दैट मीन्स कि डी जो है हमारा वो एचसीएफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे आर हमें जीरो नहीं मिलता, तो हम स्टेप 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर स्टेप 2 में हम चेक करेंगे कि आर जीरो नहीं है, तो अगेन ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, जहां पर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा नेक्स्ट में डिवाइजर हो जाएगा, और जो हमारा डिवाइजर जो था प्रीवियस स्टेप में वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। अगर जीरो मिलता है तो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, और ये जो डिवाइजर जो है हमारा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है फिर हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह हम स्टेप्स में बढ़ते चलेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर जो है वो फाइनली जीरो ना मिल जाए। जहां पर रिमाइंडर जीरो मिल गया, वहां का जो डिवाइजर होगा वो उन दो नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स कि हर एक कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा, भले ही ऑर्डर कुछ भी हो। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन जो होता है वो रियल नंबर्स होता है। ओके फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जहां पर p और p बाई q दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते हो तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल है √2, √3, √15, पाई, 0.101, 1011, 1011, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 में हमें क्या क्या कहता है कि अगर कोई नंबर p सपोज एक कोई प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ये प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 1.4। इसमें ये कहा गया है कि √2 इज इरेशनल। अब इसका प्रूफ जो है फ्रेंड्स ये हमारे रियल नंबर्स के थ्योरी वाले वीडियोस में है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स रैशनल नंबर का डेफिनेशन। रैशनल नंबर एज वी नो कि हम रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और q जो है वो दोनों इंटीजर्स होंगे और q जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एग्जाम्पल है 1/2, 3/4, -34/75 एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। रैशनल नंबर्स जो उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, और इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स थ्योरम 1.5। इसमें कहा गया है कि अगर कोई x कोई एक रैशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, जैसे सपोज 0.145 अगर हम ले, तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन इसका ये टर्मिनेट हो गया, तो x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों को प्राइम होगा। को प्राइम क्या होता है फ्रेंड्स? को प्राइम होता है कि जिसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो किसी दो नंबर के बीच में। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हमारा डिनोमिनेटर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं रैशनल नंबर को, तो q हमारा डिनोमिनेटर है। q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n
इंटू 5 टू द पावर m। 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में अगर हमारा q है, डिनोमिनेटर है किसी रैशनल नंबर में, दैट मीन्स कि वो उसके डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएंगे। या अदरवाइज कहें, इस थ्योरम में कहा गया है कि डिसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट हो रहा है तो q जो है वो इस फॉर्म में होगा 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। उसी तरह इसका जस्ट रिवर्स है थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 में कहा गया कि अगर कोई रैशनल नंबर है हमारे पास जिसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो, तो x का जो डिसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, हमेशा n और m जो है फ्रेंड्स वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, मींस 0 1 2 ये सब हो सकते हैं, निगेटिव नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7 में फ्रेंड्स ये कहा गया है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है जिसमें कि p और q जो है वो प्राइम को प्राइम्स है, ठीक है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है, तो जो और n m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो x का जो डिसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रैशनल नंबर्स के डिसिमल एक्सपेंशन दो तरह से हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का है 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, q का जो होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं हो, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स नोट है हमारे पास, अगर आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करो तो ये ध्यान रखना, तो आपको सपोज दो नंबर कोई दिया हो, उस दो नंबर के बीच का आपको HCF और LCM निकालने कहा जाए, तो आप फ्रेंड्स कोई एक अगर निकाल लिया आपने, HCF निकाल लिया है, LCM निकाल लिया, तो आप ये फॉर्मूला पुट करके आप दूसरा निकाल सकते हो। सपोज जैसे आपने HCF निकाल लिया है तो आप ये फॉर्मूला लगा के आप LCM निकाल सकते हो, आपको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है LCM निकालने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और अगर 3 नंबर हो, अगर आपको 3 नंबर के बीच का निकालना हो LCM HCF, इस फॉर्मूला अगर प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करना हो तो LCM इज इक्वल टू P इंटू क्यू इंटू आर, वो तीनों नंबर का प्रोडक्ट, इंटू HCF होगा उन तीनों नंबर का, बाई HCF ऑफ फर्स्ट टू, HCF ऑफ सेकंड एंड थर्ड, HCF ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, उसी तरह HCF का फॉर्मूला है HCF तीन नंबर का के बीच का HCF का, तो P इंटू क्यू इंटू आर तीनों नंबर के प्रोडक्ट, इंटू LCM ऑफ P क्यू आर तीनों नंबर का LCM, बाई LCM ऑफ फर्स्ट टू, LCM ऑफ सेकंड थर्ड, LCM ऑफ फर्स्ट थर्ड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा रियल नंबर्स का रिवीजन कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।